डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है फाइंडिंग द टैक्स पेएबल। मुख्तलिफ कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स पे कुछ ना कुछ टैक्स पे करते हैं ताकि वो अपने डिफेंस के जो एक्सपेंडिचर है उसको मीट कर सकें, या अपने जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीट कर सकें। और उसके लिए मुख्तलिफ टैक्स रेट्स हर कंट्री में अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ हम उसी पे बात करेंगे कि टैक्स पेएबल यानी कितना टैक्स देना है, उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन इस तरह से है कि कैलकुलेट द टैक्स पेएबल फॉर अ चार्जेबल इनकम ऑफ $38,500। यानी फ़र्ज़ करें कि कोई पर्सन है और उसकी इनकम इतनी है 38500 या $38,500 है। तो उस पर कितना टैक्स होगा। अब टैक्स रेट्स जो हैं वो हर कंट्री के डिफ़र करते हैं, कंट्री टू कंट्री डिफ़र करते हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ टैक्स रेट्स अप्लीकेबल होते हैं। यहाँ हमने उन टैक्स रेट्स को यूज़ करना है जो हमें इस टेबल में गिवन है, जो 5.1 हमारे पास टेबल है बुक में। इसमें जो टैक्स रेट्स गिवन है यहाँ हमने इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। चूँकि हमारी जो बुक्स हैं सिंगापुरियन राइटर्स की लिखी हुई हैं, तो यहाँ जो आपको टैक्स रेट्स नज़र आएंगे ये ज़ाहिर कंट्री स्पेसिफिक होंगे। हर कंट्री के टैक्स रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है इसमें चार्जेबल इनकम है। ठीक है, फिर इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी वो लोग जिनकी इनकम 20,000 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनकम टैक्स रेट, यहाँ परसेंटेज में टैक्स रेट्स होगा और यहाँ ग्रॉस टैक्स पेबल यानी जितना टैक्स देना है डॉलर्स में। यहाँ इस कॉलम में आपको ये सारी अमाउंट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने आपसे कहा कि इसको टू इनकम ब्रैकेट्स में यानी एक कॉलम को या एक रो को टू इनकम ब्रैकेट्स में तकसीम किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें फर्स्ट 20,000। अब इसमें वो लोग लाई करेंगे जिनकी चार्जेबल इनकम 20,000 है या उससे लेस है। तो यहाँ अगर आप देखें तो टैक्स रेट ज़ीरो है और इस तरह से ग्रॉस टैक्स जो इन्होंने देना है वो भी ज़ीरो है, यानी कोई टैक्स नहीं है या टैक्स एग्जेम्पशन है इन लोगों को। ठीक है, जिनकी इनकम जो है वो 20,000 है। फिर अब वो लोग जिनकी इनकम 20,000 से 10,000 ज़्यादा है, तो अब उन पे कुछ टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स रेट यहाँ 2% है और ग्रॉस टैक्स पेबल जो है वो $200 है। ठीक है, तो यहाँ ये जो फर्स्ट रो आपको नज़र आ रही है इसमें 30,000 की बात हो रही है। ठीक है, और 30,000 जिन लोगों की इनकम है यानी इस इनकम ब्रैकेट में 30,000 जो लोग इनकम जिनकी है वो लाई कर रहे हैं। और उसमें भी देखिए जो फर्स्ट 20,000 है उनके लिए टैक्स रेट और जो उन्होंने टैक्स देना है ग्रॉस पेबल वो कुछ और है। ठीक है, और जो नेक्स्ट 10,000 है उसके लिए कुछ और है। यहाँ चूँकि जिस क्वेश्चन की अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ हमारे पास देखिए तो जो चार्जेबल इनकम हमें गिवन है वो 38,500 है। ठीक है, तो ये इस इनकम ब्रैकेट में लाई नहीं करेगा बल्कि इससे नेक्स्ट जो कॉलम है यहाँ इधर लाई करेगा, इस रो में लाई करेगा। अब इसके हम टू पार्ट्स करेंगे। देखिए एक तो ये है कि फर्स्ट 30,000। अब फर्स्ट 30,000 में जो इनकम है वो कितनी है, $200 है। ठीक है, तो फिर हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे क्वेश्चन, यानी हम इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं जी। ये हमारा हो गया जी व्हाट एग्जाम्पल 8 है और ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम ये बात करेंगे जी कि ऑन द फर्स्ट 30,000 $30,000 यानी वो लोग जिनकी इनकम फर्स्ट $30,000 में लाई कर रही है तो उन्हें कितना टैक्स देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टैक्स पेएबल। तो ये आएगा जी हमारे पास कितना आएगा, ये हम देखें चार्ट से देखेंगे। चार्ट में अगर हम ग्राफ में देखें टेबल जो हमें गिवन है इसमें देखें तो फर्स्ट 30,000 पे जो इनकम है वो $200 बन रही है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे डॉलर्स 200। ठीक है, अब टोटल इनकम जो है वो हमें जो गिवन है वो 38,500 है। 38,500 या 38500 है। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट 30,000 है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि जो फर्स्ट 30,000 है उस पर टैक्स जो है वो $200 है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें यहाँ मिलेगी 8,500। ठीक है, तो अब इसकी हम बात करेंगे कि ऑन द नेक्स्ट कितनी अमाउंट है जी, $8,500। $8,500, तो इस पर कितना टैक्स होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टैक्स पेएबल
पेबल का मतलब जो पे करना है, ठीक है, दैट इज़ टू बी पेड, वो कितना होगा। ये टेबल में अगर हम जाएं तो यहाँ देखें तो नेक्स्ट 10,000 जो है उस पर जो परसेंटेज है वो है 10% है, ठीक है जी। 3.50% है, सॉरी 3.50% है, यानी इनकम टैक्स रेट जो परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ हम इस पे ये बात करेंगे कि ऑन द नेक्स्ट 8,500 टैक्स पेएबल जो है वो कितनी है जी, 3.50, ठीक है। यहाँ देखिए 3.50% है, ठीक है, 3.50%। ये 3.50% ऑफ जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास, इस केस में 8,500 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 8,500, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। ये हम लिख लेते हैं 3.50, शिफ्ट के साथ परसेंटेज वाली की में प्रेस कर रहा हूँ, एंड देन मल्टीप्लाई 8,500, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 297.50 भी साथ लिख लेते हैं। अगेन इसको देख लेते हैं जी, 297.50, तो यहाँ लिखेंगे जी हम डॉलर्स 297.50। तो ये हमारे पास जो है वो टैक्स आ रहा है। अब देखें टोटल टैक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल टैक्स पेएबल, टोटल टैक्स पेएबल यानी टोटल अब कितना टैक्स देना है। क्योंकि हमने इनकम को 38,000 थी ना, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। एक हमने 30,000 पे बात की, कैलकुलेट किया तो वो 200 आया, ठीक है। फिर हमने 8500 पे कैलकुलेशन की तो वो हमारे पास ये अमाउंट आ गई, ठीक है। तो अब टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही आसान है। देखिए हम ये जो अमाउंट है हमारे पास, जो फर्स्ट 30,000 पे थी ये अमाउंट, और ये अमाउंट जो अभी हमने कैलकुलेट की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टैक्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ हम लिखेंगे 200, इसमें ऐड हम करेंगे जी ये अमाउंट 297.50, तो हमारे पास यहाँ टोटल इनकम टैक्स टोटल टैक्स आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 200 प्लस 297.50, तो ये आ गया जी हमारे पास 497.50, 497.50, और ये डॉलर्स में होगा। तो ये हमारा जी फाइनली आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से टेबल से देख के आपने ये रेट्स लिख लेने हैं और उसके बाद टैक्स को ऐड करना है, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो चले अब प्रैक्टिस नोट सॉल्व करते हैं जी। ओके जी, प्रैक्टिस नोट 8 की बात अब करेंगे जी। इसमें है कि कैलकुलेट द टैक्स पेएबल फॉर अ चार्जेबल इनकम ऑफ 42,000, ठीक है, 42,000 डॉलर्स में ये इनकम है, ठीक है। और इसमें हमने टैक्स रेट्स जो है वो अप्लाई करने हैं। कौन से टैक्स रेट्स करने हैं, जो कि टेबल में हमें गिवन होंगे, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम टेबल अपने सामने यहाँ रख लेते हैं जी। देखिए इसके दो पार्ट्स, हम इनकम के दो पार्ट्स करेंगे, ठीक है। इसमें हम पहले ये बात कर लेते हैं कि ऑन द फर्स्ट 40,000 टैक्स पेएबल, ऑन द फर्स्ट 40,000 कितना टैक्स होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन द फर्स्ट 40,000 टैक्स पेएबल। देखिए 42,000 है ना, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट 40,000 पे देखते हैं कि कितना टैक्स जो है वो जो है वो देना है, ठीक है। सो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट 40,000 में जो टैक्स देना है वो है $550, ठीक है। तो इसी बात को अब हम लिखेंगे जी कि ये हो गया जी हमारे पास डॉलर्स 550, सही है। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई, तो इसमें से जो 42,000 है इसमें से हम 40,000 सब्ट्रैक्ट कर लें तो रिमेनिंग अमाउंट है 2,000। तो इसलिए हम इसको अब यूँ लिखेंगे कि ऑन द नेक्स्ट 2,000,
ठीक है, या आप डॉलर्स का साइन भी पुट करा सकते हैं। टैक्स पेएबल यानी जो टैक्स देना है, जितना टैक्स पेएबल है, जो देना है, टैक्स पेएबल कितना है जी। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ ये 7% है, यानी नेक्स्ट जो अमाउंट जितनी भी होगी, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम कितनी, यहाँ मैक्सिमम अमाउंट लिखी हुई है 40,000, अब इससे कम कम, ठीक है। तो हम 2000 की बात करें तो उस पर 7% होगी, ठीक है। तो ये बात अब हम यहाँ लिखेंगे, ये 7% 7% ऑफ $2000, ठीक है। तो ये जब कैलकुलेट करते हैं जी, 7% शिफ्ट के साथ परसेंटेज साइन मैंने प्रेस किया और मल्टीप्लाई 2000, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी डॉलर्स 140 आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे हमने ये देखना है कि टोटल टैक्स कितना है, यानी ये हमारे पास कुछ इस तरह से हम बात लिखेंगे कि टोटल देयरफॉर टोटल टैक्स पेएबल, ठीक है, देयरफॉर टोटल टैक्स पेएबल, यानी टोटल अब कितना टैक्स देना होगा। तो उसमें हम ये जो अमाउंट है हमारे पास, जो फर्स्ट 40,000 पे थी, वो हमारे पास थी $550, ठीक है। और नेक्स्ट 2000 यानी टोटल 42,000 है, तो नेक्स्ट 2000 पे जो अमाउंट हमारे पास टैक्स की आई है वो ये थी, ठीक है। इसको हम करेंगे ऐड, ठीक है। तो यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं जी, 550 प्लस 140, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी डॉलर्स 690। तो $690 जो है वो उसको टैक्स देना होगा, उस पर्सन को देना होगा जिसकी जिसकी जो इनकम है, चार्जेबल इनकम है, वो 42,000 है, 42। अब इसके बाद अगर आप देखें तो प्रैक्टिस नाउ 8 हमने कर ली है, और अब इसके सिमिलर क्वेश्चन है, यानी बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज 5B से हम करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर 5B को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी अगेन हमें यही कहा जा रहा है कि टेबल 5.1 हमने यूज़ करना है, और कैलकुलेट हमने करना है इनकम टैक्स पेएबल गिवन द फॉलोइंग चार्जेबल इनकम्स। तो ये जितनी इनकम्स दी गई हैं ये सब की सब चार्जेबल इनकम्स हैं, ठीक है, और इस पर हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम टेबल ओपन कर लेते हैं जी, यहाँ ये रहा हमारा टेबल, ठीक है। और तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि पहले पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी $25,400। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि ऑन द फर्स्ट 25,000 कुछ है, तो हम इसको 20,000 ले लेते हैं। ऑन द फर्स्ट 20,000 टैक्स पेएबल ये कितना होगा, अगर टेबल में हम देखें तो फर्स्ट 20,000 में अगर आप देखें तो टैक्स पेएबल ज़ीरो है, ठीक है। तो लिहाजा हम ये जो ज़ीरो है इसको यहाँ पुट कराएंगे, यानी कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं $0, ठीक है। अब बाकी कितनी अमाउंट रहेगी 25,400 में से, ठीक है, 25,400, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 20,000, तो ये हमारे पास रह जाएगा जी 5,400, ठीक है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि ऑन द नेक्स्ट 5,400 जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है उस पर कितना टैक्स होगा। तो यहाँ अगर हम टेबल की तरफ जाएं तो यहाँ हम देखें कि नेक्स्ट 10,000 यानी विद मैक्सिमम 10,000, यहाँ मैक्सिमम अमाउंट है, यहाँ मिनिमम है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट अमाउंट 20,000 से अगर $1 भी ज़्यादा है तो वो फिर इस नेक्स्ट वाले कॉलम में इसको आप रीड करेंगे, यानी यहाँ अब जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो होगा 2%, ठीक है। तो ये बात अब हम यहाँ लिखेंगे कि 2% ऑफ हमारी अमाउंट है 5,400, ठीक है।
अब इसको कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है, आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। तो यहाँ आपके पास आंसर आएगा $108। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टोटल टैक्स कितना होगा, कितना टैक्स देना है। तो देयरफॉर टोटल टैक्स पेएबल, टोटल टैक्स पेएबल, तो ये ज़ीरो है। ठीक है जी, इसमें हम ऐड करेंगे ये वाली अमाउंट, यानी इस अमाउंट में ये वाली अमाउंट ऐड करें तो हमारे पास आंसर 108 ही आ जाएगा। ठीक है, सो $108, ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट फर्स्ट का। तो चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो अमाउंट गिवन है वो है 38,400। तो इसको हम कुछ इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, यानी पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 6 हम करें इसका पार्ट बी। इसमें हम यूँ लिख लेते हैं कि ऑन द फर्स्ट 30,000 टैक्स पेएबल ये कितना होगा ये हम देख लेते हैं टेबल से। ठीक है, ऑन द फर्स्ट 30,000 पे अगर आप देखें तो ये जो टैक्स है वो है जी फर्स्ट 30,000 पे 200। ठीक है, दिस वन, सो ये 200 गिवन है। यहाँ देखिए दिस वन, ये 200 है। ठीक है, सो ये हम लिखेंगे जी, ये हो गया जी हमारा $200। ठीक है, और फिर अब ये बात करेंगे कि ऑन द नेक्स्ट 8,400, यानी 8,400 कैसे आया, 38,400 में से आप 30,000 सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 8,400। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे टैक्स पेएबल, तो ये है जी 3.50। ये टेबल में आप देखिएगा, मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ, ये वाली अमाउंट 3.50। ठीक है, सो ये हम बात यहाँ लिखेंगे कि 3.50%। ठीक है, ऑफ दिस अमाउंट 8,400। इसको जब कैलकुलेशन हम करते हैं जी तो हमारे पास आंसर आ रहा है $294। सो अब हम टोटल बात कर लेते हैं कि टोटल टैक्स कितना देना होगा। सो यहाँ हम लिखते हैं जी कि टोटल टैक्स पेएबल, तो ये वाली अमाउंट है हमारे पास 200 और यहाँ है 294। इनको हम ऐड अगर कर दें, यानी 200 प्लस 294, तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 494 डॉलर्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब करते हैं जी सी पार्ट। 6 का सी पार्ट अगर आप देखें तो यहाँ हम इसको इस तरह से इसकी डिवीजन कर सकते हैं सी पार्ट में कि ऑन द फर्स्ट 40,000, टेबल में अगर आप देखें तो हमें 40,000 की पे जो टैक्स पेएबल है वो मिल जाएगा, तो इसलिए हम 40,000 यहाँ लिख रहे हैं। ऑन द फर्स्ट 40,000 टैक्स पेएबल, तो ये है जी हमारे पास, देख लेते हैं, या अगर आप देखें तो ये है जी टैक्स पेएबल, ये ऑन द फर्स्ट 40,000। ठीक है, टैक्स पेएबल जो है वो है 550। सही है, सो डॉलर्स हम लिख लेंगे 550 डॉलर्स 550। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑन द नेक्स्ट, इसमें हम लिख लेते हैं 32,000 पे टैक्स कितना होगा, यानी 72,000। ठीक है,
और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया 40,000, तो हमारे पास आएगा 32,000। ठीक है, सो ऑन द नेक्स्ट 32,000 पे जो रेट है वो है 7%। ठीक है, तो 7% ऑफ 32,000। ठीक है, और अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आएगा जी 7% मल्टीप्लाई 32,000, तो ये मेरे पास आ रहा है जी 2240। ठीक है, तो फिर टोटल टैक्स पेएबल जो है, टोटल देयरफॉर टोटल टैक्स पेएबल, तो ये अमाउंट है हमारे पास 550। ठीक है, और ये है 2240, हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, सो 550 प्लस 2240, चले इसको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये आ रहा है जी हमारे पास 550 प्लस 2240, तो ये आ रहा है 2790। तो ये हम लिख लेते हैं जी 2790, और ये आपका आंसर होगा जी पार्ट सी का। पार्ट डी में हमारे पास ये अमाउंट गिवन है। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलें पहले इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि ऑन द फर्स्ट $80,000, क्योंकि हमें टेबल में $80,000 की $80,000 पे जितना टैक्स पेएबल है वो हमें मालूम है, तो इसलिए हमने 80,000 यहाँ से लिया। ठीक है जी, और ये कितना है ये अभी देख लेते हैं। देखिए ऑन द फर्स्ट 80,000 पे अगर हम देखें, फर्स्ट 80,000 पे जो टैक्स पेएबल है वो है 3,350। ठीक है, तो यहाँ अब हम लिख लेते हैं जी $3,350। ठीक हो गया। सो ऑन द नेक्स्ट, अब इस अमाउंट में से 105 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 80,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा जी टू आ जाएगा, 25,000 आ रहा है जी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ फिर हम लिखेंगे ऑन द नेक्स्ट 25,000 पे कितना टैक्स है, तो वो हम देख लेते हैं। परसेंटेज क्या है, यहाँ अगर आप देखें तो ये है जी 11.5% है। ठीक है, तो यही चीज़ अब हम यहाँ लिखेंगे 11.5% ऑफ 11.5% ऑफ 25,000 25,000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 11.5 शिफ्ट के साथ परसेंट मल्टीप्लाई 25,000, तो ये मेरे पास आ रहा है जी $2875। ठीक है, अब हमने पहले की तरह टोटल टैक्स पेएबल फाइंड करना है, तो वो आप इस अमाउंट को और इस अमाउंट को ऐड करेंगे, यानी 3350 प्लस 2875, तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। ये आ रहा है जी हमारे पास 6225 तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट डी का। ठीक है, तो ये चारों पार्ट्स देखिए हमने सॉल्व किए, सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज से, और इसके अलावा वर्ड एग्जांपल भी की है और प्रैक्टिस नो भी की है। अब आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और सिंपल यही है कि टेबल 5.1 जो है इसको आपने यूज़ करके टैक्स रेट्स यहाँ से लेने हैं, इनकम टैक्स रेट जो परसेंटेज में होता है वो यहाँ से लेना है, और फिर आपने टोटल अमाउंट इसी मेथड को फॉलो करके फाइंड कर लेनी है। होपफुली जी ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा,
और अपना ख्याल भी रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।